जितने भी अनऑथराइज लगवा रखे हैं इन्होंने, अब कमेटी आती है लेके भाग जाते हैं। अब हमें तो पक्का धड़ा मिला हुआ है, हम कहाँ भागे। तो होता क्या, इनके ऊपर कार्रवाई रुक जाती है और उल्टा हमारे पर कार्रवाई हो जाती है। उन्हें काम करके दिखाना है और वो काम क्या करते हैं, हमारा उठा लेते हैं। अच्छा, ये तो भाग गए। केजरीवाल के टाइम में ऐसी कोई परेशानी थी यहाँ मार्केट में? नहीं मैडम, नहीं। कभी कभी नहीं हुई। लेकिन मैं पूरी दिल्ली में ही अभी तो तो पूरी दिल्ली में ही है। ये चीजें शुरू हुई हैं अभी। लेकिन मैम मेरे बस समझिए, अगर छोटी मोटी परेशानी आ रही है, इंक्रोचमेंट हट रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हें छोड़ के उनके पास चले जाए। मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए, मैं इनके साथ हूँ। नहीं, मैं आपसे तो पूछ ही नहीं रही हूँ। आपने तो कह दिया है कि आपने तो खुलेआम यहाँ कह दिया कि मैं बीजेपी का प्रचारक रहा हूँ, मैंने अपनी गाड़ी अपनी बाइक पे घूमा हूँ। बीजेपी वाले मैम, फिर भी आप ये मान रहे हैं कि केजरीवाल के टाइम में शांति थी? मैम हमारे घर में तो किसी और पार्टी को बैठने की इजाजत भी नहीं है। किसी पार्टी का मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप किसके पास जाएंगे? आप अपनी कंप्लेन लेके किसके पास जाएंगे? मैं तो किसी के पास जा रहा हूँ, इसमें दुकानदार आपस में कंप्लेंट कर रहे हैं। हम सब जो सरकार लेके आए हैं, हम उसी से तो बोलेंगे ना। आप अपनी कंप्लेन लेके कहाँ जाएंगे? आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन बीजेपी थोड़ी कर रही है ये तो। सरकार किसकी है भैया? सरकार किसकी है? देखो बुरा नहीं मानना, यहाँ एक छोटी सी बात बोलूंगा, शायद मुद्दा बन जाए कि मुसलमान और हिंदू ये भी होता है। नारा करते हैं सब लोग, आरएसएस वाले भी करते हैं कि हिंदुत्व बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये करना है, वो करना है। हिंदुओं को कोई सहूलियत नहीं है, उनके जो बस रहे हैं वो भी टूट रहे हो, तो आपके साथ हिंदू कैसे आएगा? कुल मिला के बात यह है कि जितने वादे होते हैं धरातल पे नहीं दिख रहे हैं। हिंदू कैसे आएगा आपके साथ? और जो आपने ये इतने मत से आप आए हो, दोबारा कैसे आ जाओगे? आप जो भी परेशान है सब कह रहे हैं केजरीवाल जिंदाबाद। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। जिस जगह अभी मैं खड़ी हूं दिल्ली में, बॉलीवुड से लेके तमाम जगहों पे इस पर गाने बन चुके हैं। इसका जिक्र आए दिनों आप अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने चाहने वाले इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए ज़रूर सुन लेते होंगे। ये है दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट। इतना फेमस है कि यहाँ अगर कोई घूमने भी आता है, देश विदेश से कहीं भी अगर दिल्ली कोई आता है, तो अगर किसी पर्यटन स्थल पे जाता है, उतना ही ज़रूरी है सरोजनी मार्केट में एक बार शॉपिंग करना। इसकी अहमियत दिल्ली तक ही नहीं है, बाकी अलग अलग राज्यों में भी लोग सरोजनी नगर को जानते हैं और जब भी यहाँ लोग आते हैं तो एक बार यहाँ फैशन को समझने वाले लोग एक चक्कर ज़रूर मार जाते हैं। लेकिन अभी ये चर्चा में क्यों आया है और आज हम यहाँ क्यों आए हैं, इसका अलग कारण है। 17-18 मई की दरमियानी रात यहाँ पर एकाएक अचानक से बिना किसी प्रायर नोटिस और बिना किसी सूचना के एमसीडी आती है और बुलडोज़र के ज़रिए वो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा शेड्स लगे होते हैं, जो धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए शेड्स लगे होते हैं, या रेडी पटरी पर जिन लोगों ने अपने शेड साइड में बनाकर रखे हैं जहाँ वो दिन में अपनी दुकानें लगाते हैं, उन्हें तोड़ देती है। जब सुबह लोग पहुँचते हैं, उनकी आंखें खुलती है, अपनी शॉप खोलने के लिए वो यहाँ आते हैं, तो उन्हें मिलता है वहाँ पे मलबा, उनके गिरे हुए टूटे हुए वो शेड्स। उसको लेकर लगातार जो विरोध है वो भी हम देख रहे हैं, वीडियोस भी सामने आ रही हैं। तो हमने सोचा कि एक बार पूरा मामला तफसील से आपको बताएं और खुद वहां जाकर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो यहाँ ये जो लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी भी यहाँ अपनी अपनी दुकानें हैं और उनसे ही हम जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है तफसील से। सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है अश्विनी कुमार। अच्छा, अश्विनी कुमार जी, कब से आपकी दुकान यहाँ? जी मेरे फादर साहब के टाइम से दुकान है, सन 1999 से 99 से दुकानें हैं। 2005 से मैंने लगाना यहाँ चालू किया है अपने फादर साहब के जाने के बाद, और तब से लेके आज तक कभी कोई परेशानी नहीं आई। हम वेंडिंग करते आ रहे हैं, बैठे हुए हैं। 2007 में राव साहब थे हमारे यहाँ पे, एसएस राव साहब, उनके आदेश पे वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। उन्होंने वहाँ देखिए छतरियाँ लगी थी, पटरी लगी हुई थी, उन्होंने यहाँ पे छतरियाँ लगवाई हमारी। उसके बाद 2000 सहूलियत हो जाए, सहूलियत भी हो जाए, देखने में अच्छी लगे। अभी गंदी लगती है, आप देखें आप सब उजड़ा हुआ गंदा लगता है, तो ताकि अच्छा लगे। फिर 2017 में गौतम जी थे हमारे, उनको मैंने अप्रोच किया, चेयरमैन साहब को मैंने लेटर लिखा और फिर डायरेक्टर साहब ने हमें परमिशन दी छतरी लगाने की। लेकिन 17 तारीख रात को सेक्रेटरी साहब यहाँ पर आए और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आपके आदेश के अनुसार हम लेके जा रहे हैं, सुबह माल लेके आ रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ते, लेकिन जो हमारी छतरियाँ हैं एटलीस्ट धूप से बरसात से बचने के लिए, वो तो हमें छोड़ दी जाए, ना तोड़ी जाए। उनका साफ कहना था कि हम यहाँ पे कार्रवाई करने आए हैं और कार्रवाई करके ही जाएंगे। कैसी कार्रवाई? मैम वो जेसीबी लेके आए थे और उन्होंने सारी छतरियाँ हमारी एक तरह से तोड़ दी, कुछ नहीं सुनी। उसके बाद किसी तरह की कोई अग्रिम सूचना, प्रायर नोटिस? मैम नोटिस सिर्फ ये था कि माल रात को लेके जाइए, सुबह लेके आइए, और यहाँ पे हमें अपना जो भी प्लेटफॉर्म है वो खाली चाहिए। लेकिन छतरी के लिए ना तो तोड़ने का कोई छतरी का नोटिस कोई नहीं था तोड़ने का, ना उन्हें कोई
पहले हमें कोई नोटिस दिया ना, कोई हमें किसी इंस्पेक्टर से किसी चीज़ से हमें कोई जानकारी मिली। लेकिन दुकानदारों की 3-4 दुकानें उन्होंने तोड़ी, जो सिर्फ छतरी तोड़ी उनकी, और उसके बाद उन्हें ना जाने किसका फ़ोन आया या उन्होंने ऐसी कौन सी रिक्वेस्ट करी जो हम नहीं कर पाए, तो उनकी वहाँ से छतरियाँ रोक दी गई। अब आप साफ देखिए, हमारा एक एक तिनका तक उन्होंने उखाड़ दिया, लेकिन इन पूंजीपतियों का कुछ भी नहीं बिगड़ा। और ये रात में कितने बजे की बात है? मैम करीब 10:30 बजे। 10:30 बजे कौन से लोग काम कर रहे थे? मैम कोई भी नहीं था यहाँ पे। हमें कॉल आया, हम भागते हुए वापस आए हैं। जिसको फ़ोन कर सकते थे उनको बुलाया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 10:30 बजे 11 बजे के करीब कौन से सरकारी लोग थे जो यहाँ काम कर रहे थे और जिन्होंने उनको अचानक ये क्या पूरा एनडीएमसी का स्टाफ था। करीब 300 उनके हॉकर्स थे, लड़के थे, और एनडीएमसी कितने लोग थे? मैम 300 प्लस थे। अच्छा। सेक्रेटरी साहब थे, डायरेक्टर सारे थे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर थे, दोनों जोन के थे। उसके बाद जो आसपास के जितने भी एरिया इंस्पेक्टर एनडीएमसी स्टाफ के, वो सारे यहाँ थे, और सब ने मिलकर सारी कार्रवाई करी है, और किसी कोई बात नहीं सुनी गई। बस उन्होंने तोड़ना था, वो तोड़ के चले गए। उसके बाद आप लोगों ने उनसे दोबारा मिलने की या उनसे पूछने की कोशिश की? हाँ मैम, 2-3 बार अप्रोच किया मिलने का, लेकिन कोई मिलना ही नहीं चाहता। सरोजनी नगर का नाम सुनते ही एनडीएमसी में आपको बिल्डिंग के अंदर घुसने ही नहीं दिया जाता। आप कहते हैं आप वेट कीजिए, ऊपर से अगर हमें बुलाएंगे तो आपको बताया जाएगा। हम 2-2 घंटे वहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठ के आ गए हैं, लेकिन हमसे मैम कोई मिलना नहीं चाहता। कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई परिणाम नहीं निकल रहा। इस टाइम इतनी गर्मी में, आप जानते हैं कैसी गर्मी है, लेकिन हम धूप में खड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हमारे लड़के बीमार हो रहे हैं, हम यहाँ नहीं बैठ पा रहे, कस्टमर नहीं खड़ा हो रहा। मतलब एक एक चीज़ के लिए हम परेशान हैं इस वक्त, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं है। सरोजनी मार्केट वो मार्केट है जो हमेशा लगभग चर्चा में रहती है। जब भी कोविड के टाइम पे भी सबसे ज़्यादा अगर किसी पे मार पड़ी तो सरोजनी मार्केट पे पड़ी थी। उसके बाद हमेशा इसको शिफ्ट करने की बात होती रहती है, और अब दिल्ली सरकार जो है, जो नई सरकार है दिल्ली की, वो भी लगातार बात कर रही है कि जो इस तरीके की, अब ये क्या है, ये कमेटी के आने की वजह से क्या हो रहा है? मैम ये जितने भी अनऑथराइज लगवा रखे हैं इन्होंने, अब कमेटी आती है लेके भाग जाते हैं। अब हमें तो पक्का धड़ा मिला हुआ है, हम कहाँ भागे। तो होता क्या, इनके ऊपर कार्रवाई रुक जाती है और उल्टा हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाती है। उन्हें काम करके दिखाना है, अब वो काम क्या करते हैं, हमारा उठा लेते हैं। अच्छा। ये तो भाग गए। अब लेकिन अब ये यहाँ पे रेड मारने आए हैं, ये इनको नहीं मिलेंगे तो माल तो उनको उठा के दिखाना ही है ना कि माल किस उठा। अब मेरा तो यहाँ पक्का ठिया है। इनके सामान ट्रकों में भर भर के ले जाते हैं वो? मैम अगर ये पकड़ में आ जाएंगे ले जाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। हाँ, अगर ये पकड़ में आ गए तो। और फिर पैसे लेके छोड़ देते हैं? ऐसा तो अभी तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे मैडम। नहीं छोड़ रहे? नहीं, माल नहीं छूट रहा मैडम। नहीं छूट रहा। किसी का भी माल पकड़ लिया तो? सरोजनी नगर ये सर्कल नंबर 11 है। 11 नंबर सर्कल में अगर कोई भी माल पकड़ा जाएगा तो कोर्ट के आदेश छोड़ा ना जाए, तो माल वो नहीं छूट रहा है। मतलब वहाँ माल बिल्कुल कूड़ा हो जाता है। अच्छा। चाहे हमारे फट्टे हो, चाहे हमारा माल हो, चाहे हम जायज़ लगाएं चाहे नाजायज़ लगाएं। तो मतलब अब ये जो अनऑथराइज्ड ये जो लोग आ रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे वो हॉकर्स वाला काम करते हैं, इन लोगों के चक्कर में आप लोगों का माल वो पकड़ के ले जाते हैं? मैम क्योंकि तो भाग जाते हैं ना। अब मेरा अगर ठिया इतना बड़ा लगा, 6x4 लगा हुआ है, मैं उसको कैसे उठाऊं? मेरे में अंदर इतनी क्षमता नहीं है उठा के लेके आऊं। लेकिन होता क्या है, जब वो नहीं मिलते ये भाग जाते हैं, ये गुस्से में हमारा माल उठा लेते हैं। मैम ये तो भाग गए ना। अब ये आपके सामने आपने सब कुछ देखा, सब भाग गए। अब यहाँ पे आप बुला रहे, कभी यहाँ कोई पटरी लगती थी, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो यहाँ बैठना है ही है। मैम ये हमारे अंदर कमियाँ आपको निकालेंगे। सारी परमिशंस मिली हुई है, सब कुछ है उसके बाद? मैम हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एनडीएमसी ने बिठाया था, हमें अलॉटमेंट लेटर मिला हुआ है जिसमें बाकायदा मेरी फोटो लगी है, सारे हमसे कंडीशन नॉर्म्स लिखे हुए हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ काम अब नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। ये इन्होंने बिल्कुल मार्केट बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल उजाड़ दिया है। एक सवाल ये भी है कि जब दिल्ली में नई सरकार चुनकर आई थी तो उन्होंने एक वादा किया था कि जिसकी दुकान जहाँ लगती थी, जो जहाँ अपना रेडी पटरी जो भी लगा रहा था वो वहीं लगती रहेगी, उसे कोई किसी तरीके की आपत्ति नहीं होगी। आप लोगों से भी इस तरह के कोई वादे किए गए थे? मैम हमसे ये वादा किया गया था कि रात में जैसे आप माल लेके जाते हो तो माल आपका यहीं बन जाएगा। हम बैठ के ये भी वादा किया गया? हाँ, ये पॉलिसी बनाएंगे एनडीसी के चेयरमैन के साथ बैठकर कि माल आपका यहीं बन जाए, क्योंकि आसपास एनडीएमसी एरिया, यहाँ पे कहीं कोई गोदाम नहीं है, कोई प्राइवेट कॉलोनी नहीं है जहाँ हम गोदाम ले सके। प्राइवेट व्हीकल हम यहाँ ला नहीं सकते क्योंकि चालान कट जाएगा। तो हम काम करें तो करें कैसे? सुबह माल लेके आना, लेके जाना मैम बहुत मुश्किल हो रहा है ये। लेकिन हम कहते हैं आपने हमसे जो भी वादे करे वो एक तो पूरा करो। हम जैसे बैठे हमें वैसे ही बैठने दो, छतरी हमारी वापस दे दो, हमें तो बैठ। मतलब क्या है, आप ये रहे कि वादा बेहतरी का था और जब काम हो रहा है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है? मैम बिल्कुल, आप देखिए ना, वादा ये था कि आपको बैठने दिया जाए, काम करने दिया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे हम ना तो हम काम कर सकते और ये वादा आपसे किसने किया था? मैम बीजेपी ने किया था। मैम बीजेपी ने वादा किया? मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ खुद। अच्छा, तो उसी भरोसे पे सरकार चुन के लाए? मैम मैं तो बड़े मान सम्मान से, बड़े प्यार से लेके आया इनको। मैं सब जानते हैं, मैंने खूब कंपेनिंग करी है, खूब नारे लगाए, सब कुछ किया,
अपने पेट्रोल लगाया, 1 रुपए का दागी नहीं उनके पे, सब कुछ कराया मैडम। माला भी पहनाया और अब क्या? टोपी पहना रहे हैं, वो हमें बना रहे अब वो आपको टोपी पहना रहे हैं। हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो मैम अच्छा, तो अभी आप टोपी, आपको जो टोपी पहनाए जा रहे हैं, बीजेपी को बदनाम आप कर रहे हो। हम मैं तो खुद कंपेनिंग करता था उसकी, मैं बदनाम नहीं कर रहा उसको। सरकार से जब सरकार ने कुछ वादे किए थे, जब कंप्लेंट कोर्ट में जाएंगी तो कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर देगा ना ऊपर से कि भाई इनको जो भी सॉर्ट आउट करो जो कंप्लेंट हो रही है, तो इसमें बीजेपी का क्या मतलब है? नहीं तो ये अचानक से कैसे शुरू हो गया मामला? मैम पहले भी हो रहा था, इतने सालों से ये मार्केट चल रही थी, कांग्रेस के टाइम में भी हो रहा था। टूटा था, आम आदमी के समय टूटा था कुछ? क्यों नहीं? आम आदमी कभी के टूटा टाइम में था तो आम ये आदमी? ये बंद होना, माल बनना कभी टूटा था, कुछ टूटा था? मैम मेरी बात सुनिए, केजरीवाल जी के टाइम में भैया सवाल का जवाब, एक मिनट, सवाल का जवाब दीजिए। हमें दे रहा हूं। मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ, मैं बस सवाल पूछ रही हूँ। आम आदमी के टाइम में क्या टूटी थी, किसकी दुकान टूटी थी आम आदमी के टाइम में? तो अभी किसकी दुकान टूटी है? अभी ये जो तोड़े गए हैं आपके सामने, मैम पहले भी केजरीवाल जी के टाइम में भी जो सामान यहाँ पे बनता था ना, वो बंद यहाँ पे रखना रात को उसी टाइम पे बंद हुआ था। भैया वो वही बात कह रहे हैं कि हाँ, तो सरकार वही ने है, वादा किया था कि आप रख सकते हो, आप रख सकते हो, ठीक है? ये है कि लोगों की कंप्लेंट है। अब आप बात करने देंगे? मैम, हम बात कर ले और लोगों से। आप बात करिए आपकी बात ना, सुन ली, लेकिन मैं सुन आपकी के बात बोल सुन रहा ली, हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ी तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपकी दुकान है यहाँ पे? हाँ दुकान है मेरी। अच्छा, आपकी दुकान कैसे, वैसी दुकान है कि शेड लगा के बेचते हैं? मेरी हर तरीके से दुकान है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपकी दुकान का? मेरी दुकान का नाम मैं भी वही लगाता हूँ जो ये शेड सब लगाते हैं ना आप भी, तो आपकी दुकान टूटी, आपका शेड टूटा? मैम सब कुछ वही हो रहा है, लेकिन लोग ना जो सच्चाई है वो लाके नहीं दे रहे हैं सामने। सच्चाई को नहीं लाके तो दे रहे। आपकी सच्चाई अब क्या मैं है? बीच में बोलने क्या, तो आप भी बोले हो, आपकी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इसमें किसी पार्टी का मतलब नहीं है, ठीक है ना? आप किसके पास जाएंगे? आप अपनी कंप्लेन लेके किसके पास जाएंगे? मैं तो किसी के पास जा रहा हूँ, इसमें दुकानदार आपस में कंप्लेंट कर रहे हैं। हम सब जो सरकार लेके आए हैं हम उसी से तो बोलेंगे ना। आप अपनी कंप्लेन बड़े लेके कहाँ भाई, जाएंगे? आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन बीजेपी थोड़ी कर रही है ये तो। सरकार किसकी है भैया? सरकार कंप्लेंट का मतलब सरकार है ना। किसकी है? अरे कंप्लेंट तो एक दूसरे की हो रही है ना, पटरी वाले अलग करते हैं, बड़े दुकानदार अलग करते हैं, मैं तो ये है ना सारा। आपके कहने का मतलब है कि अगर वो शेड टूट रही है तो आपकी इन्होंने तोड़ दी, इनकी आपने तोड़ दी, ऐसा हुआ है क्या? मेरी बात सुनिए। एनडीएमसी किसकी है? एनडीएमसी किसी की भी हो, गवर्नमेंट के अंदर सारे विभाग काम करते हैं। जी। अगर मैं भी कंप्लेंट लेके जाऊंगा और ये भी लेके जाएंगे तो कोर्ट क्या करेगा? भैया कंप्लेन आपकी बात ये है कि अगर किसी दुकान वाले को दिक्कत है, कंप्लेंट हो रही है तो कोर्ट वही तो करवा रहा है। अच्छा, हाँ। तो कोर्ट आएगी और जिसने कंप्लेन की है, यहाँ उनकी भी दुकानें टूटी है, जिन्होंने कंप्लेन किया है, उनकी भी दुकानें तोड़ी गई हैं। मैम मैं श्योर हूँ उसको, इनको ये तक नहीं पता होगा कि कंप्लेंट क्या हुई है। हाँ, इनको यही नहीं पता। ये मुझे सिर्फ इतना क्लियर कर दे कंप्लेंट क्या हुई है, आप ये बता दो, खाली छोड़ दो सारी बात। अरे भाई क्या कंप्लेंट नहीं हो रही बता है? दो क्यों? सबसे पहली कंप्लेंट क्या थी, क्या कोर्ट का ऑर्डर था, बता दो, छोड़ दो। कोर्ट का क्या ऑर्डर था? कंप्लेंट इतने दिन से हो रही है। सबसे पहली कंप्लेंट थी सानी जी वाली, जो सानी जी ने कंप्लेंट अपने टाइम पे करी थी ना, ठीक है? तो पटरियों के उनके बारे में लिखा था सब, ठीक है? तो पटरियों वाले ने कंप्लेंट की कि अगर हमारी पटरी नहीं लगेंगी ना तो जो दुकानों के बाहर जो लग रहे हैं थड़े बड़े वो भी नहीं लगेंगे। बताओ कि पटरी के लिए क्या लिखा हुआ है और क्या लिखा? अरे यार मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, आप बात सिर्फ ये बताओ, आप सिर्फ ये बताओ कि जो कंप्लेंट करी थी सानी जी ने, उसमें कोर्ट का ऑर्डर आया था एक, उस कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है? अपनी कंप्लेंट कंप्रोमाइज भी कर ली थी वो, ये दोबारा से लोगों ने मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ था। आपके पास उस सवाल का जवाब है कि क्या था? मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वो बोल रहा हूँ जो मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। लोग जो भी आ रहे हैं कि इसने वो करवा दिया, उसने आपको वो बस ये करवा दिक्कत है दिया, कि बीजेपी का नाम ना नहीं लिया मुझे जाए। दिक्कत नहीं है, मैं खुद कमा रहा हूँ, खुद खा रहा हूँ, मुझे बीजेपी से क्या मतलब है? सही बात है, सरकार क्या कर लेगी? ठीक है, हाँ। तो मैं अपने दम पे खा रहा हूँ ना कमा के, उसमें केजरीवाल है, कांग्रेस है, भैया BJP एक कोई नहीं है। मिनट, वोट डालते हैं? हाँ डालता हूँ। अच्छा, क्यों डालते हैं वोट? वोट डालते हैं अच्छी क्यों सुविधा के वोट लिए डालते हैं? आप कमाते हैं, आप खाते हैं, तो वोट क्यों डालते हैं? अच्छी सुविधा के लिए डालते हैं ना। तो अच्छी सुविधा जब नहीं मिलेगी तो उस वोट का तो पूछोगे ना कि कहाँ गया। तो वोट का इसलिए दी थी कि भैया यही सवाल है, पूछ रहे हैं, बस लोग पूछ रहे हैं कि जब आपने कहा था कि बेहतर होगा तो क्यों नहीं हुआ? एक एक करके, हाँ एक एक करके, हाँ बोलो। आप अगर इस मार्केट के किसी भी प्रधान को चूज करते हो इस मार्केट के बेहतरी के लिए कि हमारा जो भी पुलिस प्रोटेक्शन करना है, कुछ भी करना है, एक प्रधान बनता है, हर जगह बनता है। कुछ भी कार्रवाई होती है तो वहाँ की जो लोकल पब्लिक होती है वो उससे ही पूछती है कि भाई हम तुम्हारे साथ सहयोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमारे साथ ये कार्रवाई क्यों हो रही है, उसकी जवाबदेही प्रधान की होती है ना। इसी तरीके से जब हमारे यहाँ चुनाव हुए थे, हमारे पास वो जितनी भी उनकी हमारे कहे हुए नहीं है,
उन्हीं की क्लिपिंग हमारे पास पड़ी है। उन्होंने जो हमसे वादे किए थे, सिर्फ बात ये हो रही है, जब उन्होंने ये कहा कि आपको मैं यहाँ बंधवा दूंगा, आपकी शेड लगवा दूंगा, आपको बिजली पानी की व्यवस्था करवा दूंगा, हम भी उसी बात से बात करते करते हम उनके पास पहुंचे कि जी आपने जो हमसे बोले थे वो सब वादे क्या हुए। अब उसके बाद ये दुकानें टूट रही हैं। बिल्कुल वाजिब सवाल है कि जब चुनाव आते हैं और आपके पास प्रतिनिधि आते हैं तो सरकार बदली भी इसलिए जाती है कि देखो पहले में नहीं मिला, आपसे मिलेगा शायद। उम्मीद है। जब हमें आपसे उम्मीद है, आपने हमें बोला भी कि हम आपके लिए करेंगे, इसलिए हम आपको चुन के लाए। पहले आपने बोला जी केजरीवाल जी ये कर रहे हैं, केजरीवाल जी वो कर रहे हैं, वो नेता है वो कुछ भी करें, सब कुछ है। अब ये पूरा मामला लेके आप लोग गए थे, आपके जो प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे थे उनसे आपने मिलने की कोशिश की? मैम पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मसला किसी सरकार का नहीं है, ना कांग्रेस का, ना आम आदमी का, ना बीजेपी का। यहाँ मामला है समस्या का, और मैं जिस सरकार को लेके आया हूँ समस्या लेके मैं उसी के पास जाऊँगा। और आधा अधूरा ज्ञान भी जानलेवा होता है। आपको नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो, क्या किस चीज़ के बारे में बोल रहे हो। सिर्फ आपने देखा कि यहाँ टूट गया, ऐसा हो गया, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझिए, अगर आपने मेरे साथ कार्रवाई करी है, मेरे ऊपर कार्रवाई करी है, तो मेरा भी हक है कि मैं कोर्ट जाऊँ। आप दिल्ली सरकार का और हाई कोर्ट का ये आदेश है कि कस्टमर के चलने के लिए जो जगह है उसको आप नहीं घेर सकते, एंक्रोचमेंट नहीं कर सकते। दुकानदारों के आगे करीब 10 फुट का बरांडा है। आप सीबी गए होंगे, ठीक है, आपने रोड की मार्केट, जितनी भी एनडीएमसी की मार्केट है उनके आगे 10 फुट का बरांडा है जो कस्टमर के चलने के लिए। आप इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, कोई बच्चे के साथ आया है, उसे लेके जा रहा है, कोई बुजुर्ग साथ है उसे लेके जा रहा है, उसे घूमने के लिए, रेस्ट करने के लिए कोई जगह नहीं है, जो दुकानदारों ने घेरी हुई है। हमारी लड़ाई यही है कि अगर हमारे खिलाफ आपने ये सब कुछ किया है तो इनके बरांडे क्यों नहीं तोड़े गए। इनके दुकान के पीछे टॉयलेट थे, उन्होंने दुकान बना दी जिसकी कीमत करीब आज 60 करोड़ रुपए है। 7 करोड़ रुपए किराया उसका, 3.5-4 लाख रुपए आता है। लेकिन सरकारी टॉयलेट पे कब्जा करके आप उस पर दुकान बना के आप किराया खा रहे हो। इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही मैडम? इन पे तो कार्रवाई करी जाए ना। अगर आदेश है दिल्ली सरकार का, रेखा गुप्ता जी का, तो सिर्फ वो हमारे ऊपर कंप्लेन क्यों हो रहा है, इनके ऊपर कंप्लेन क्यों नहीं हो रहा? ये किया जाए ना। और मैं उस व्यक्ति से कह रहा हूँ कि मेरी बात सुने और समझे कि उसे ये पता होगा कि अब भविष्य में उसे क्या बोलना है। उसे ये नहीं पता उसे बोलना है क्या है, बस बोलना है बस। कोई नहीं, वो अपने जो उनके साथ हो रही है शायद उससे आक्रोशित है, उनको समझ नहीं आ रहा है। वो भी परेशान है। हाँ, वो भी परेशान वो भी है, बिल्कुल क्योंकि परेशान अगर है। कोई लगाएगा उसे बार-बार लगे भागना पड़ेगा, दिक्कत नहीं होगी मैम। अब आगे आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कोशिश की अपनी बात पहुंचाने की? मैम कोशिश करी है, लेकिन सबने यही 1-2 तारीख का टाइम दिया हमें। कोई कहीं बाहर गया है, कोई कहीं बिजी है, लेकिन सबने अगले महीने के आश्वासन दिया कि अगले महीने बैठ के इन चीज़ों को सेटल किया जाएगा और आपको राहत दी जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए कोई राहत नहीं है, समस्या बहुत। भरोसा कितना है? क्योंकि अभी आप लोग कह रहे थे कि देखो चुनाव के वक्त भी हमसे वादे किए गए थे, बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो रहा है। तो अब भरोसा है कि जब बातें होंगी तो आगे वो लोग आपकी बात सुनेंगे? मैम ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? आप बताइए ऑप्शन क्या है? आप दिल्ली में किसके पास जा सकते हो मुझे आप बताओ, जिस क्षेत्र में आप बैठे हो। अदालतें हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जा रहे हैं मैम, कोर्ट चले गए हैं। कल हमारा केस लग जाएगा, फिर आगे लिस्टेड हो जाएगा। हमने कोर्ट में लगा दिया, अपनी याचिका लगा दी, अपनी छतरी के लिए भी और उनके बरांडों के लिए भी। तो आप लोग कोर्ट ऑलरेडी पहुंच चुके हैं? मैम हमने वकील कर लिया है, पेपर्स रेडी हो गए हैं। कल मॉर्निंग में उसके अलावा सरकार से अब उम्मीद नहीं है? उम्मीद है मैडम, ऐसा बात करके देखते हैं। ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम लेके आए हैं उससे हमें बहुत उम्मीद है। जवाबदेही पहले भी चाहिए। हमारी हेल्प करी है, ऐसा नहीं करी है, लेकिन आगे हम और जो चीजें हमारी वो चीजें हम वापस चाहते हैं, इसलिए हम उनके बाद दोबारा जाएंगे, वो जब भी आएंगे। मतलब अभी जैसे मैं बात कर रही थी लोगों से, उनसे भी मैंने पूछा केजरीवाल के टाइम में ऐसी कोई परेशानी थी यहाँ मार्केट में? नहीं मैडम, कभी कभी नहीं हुई। लेकिन मैम पूरी दिल्ली में ही है अभी तो। पूरी दिल्ली में ही है। ये चीजें शुरू हुई हैं अभी। लेकिन मैम मेरे बस समझिए, अगर छोटी मोटी परेशानी आ रही है, इंक्रोचमेंट हट रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हें छोड़ के उनके पास चले जाएंगे। मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए, मैं इनके साथ हूँ। नहीं, मैं आपसे तो पूछ ही नहीं रही हूँ। आपने तो कह दिया है कि आपने तो खुलेआम यहाँ कह दिया कि मैं बीजेपी का प्रचारक रहा हूँ, मैंने अपनी गाड़ी अपनी बाइक पे घूमा हूँ। बीजेपी बीजेपी वाले मैम, फिर भी आप ये मान रहे हैं कि केजरीवाल के टाइम में शांति थी? मैम हमारे घर में तो किसी और पार्टी को बैठने की इजाजत भी नहीं है। अरे वाह, ये हाल है। आएंगे तो बीजेपी वाले आएंगे, वरना कोई बैठेगा भी नहीं। इनके साथ साथ हम सब ने कंपेनिंग की है, हम उनकी सभाओं में गए हैं। हमने आप ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर बताओ? हमें समझ में नहीं आ रहा। देखो बुरा नहीं मानना, यहाँ एक छोटी सी बात बोलूंगा, शायद मुद्दा बन जाए कि मुसलमान और हिंदू ये भी होता है। मुसलमान से हम हिंदुओं को एक चीज़ सीखनी चाहिए, भाईचारा क्या होता है वो उन मुसलमानों से सीखो। बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, उन्हें भी वो बचा रहे हैं, अपना खिला रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, चाहे वो गलत वे में कर रहे हैं चाहे वो सही वे में कर रहे हैं, वो उनका लुकाव कर रहे हैं। हमें आप हिंदू बोल रहे हो, हिंदू का ध्यान नहीं है, सब मर रहे हैं भूखे।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को बचाने की बात हो रही है और यहाँ हिंदुओं की नहीं वो चीज नहीं, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मतलब हिंदू होके आप हमारी सरकार हो। अगर हिंदुओं को एकजुट करके तो रखो, जो हिंदू अगर खतरे आप में हिंदू डाल राष्ट्र सकते की तो वहाँ बात से निकालो। करते हाँ। हो तो कम से कम मजबूत करो। बिल्कुल, हम हिंदुओं के भी अपना सामान नहीं बचा पा रहे और दूसरों से बात करें, ये बड़ी टेस्ट लगती है। बिल्कुल लगती है जी। हाँ, ये लगती है कि अगर आप दुश्मन कोई नहीं है, कोई नहीं। सब अपने हैं यहाँ, कोई मुसलमान नहीं, कोई वो नहीं। लेकिन जब लेकिन आप जो स्पेशल बात करते हो जी उन लोगों में ये होता है कि किसी से भी बोलो ये भाई है मेरा, चाहे वो अनजान भी हो। हमारे आपस में ये हो रहा है कि हमारे हिंदुत्व के नारा करते हैं सब लोग, आरएसएस वाले भी करते हैं कि हिंदुत्व बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये करना है, वो करना है। हिंदुओं को सहूलियत नहीं है, उनके जो बसरे हुए हैं वो भी टूट रहे हो, तो आपके साथ हिंदू कैसे आएगा? कुल मिला के बात यह है कि जितने वादे होते हैं धरातल पे नहीं दिख रहे हैं। हिंदू कैसे आएगा आपके साथ? और जो आपने ये इतने मत से आप आए हो, दोबारा कैसे आ जाओगे? आप जो भी परेशान है सब कह रहे केजरीवाल जिंदाबाद, क्यों आएंगे अब आपके पास? बात भी सही है, अब अपने आप को खुद ही रॉन्ग प्रूफ कर रहे हो। अभी तो जुम्मा सरकार आई है और अभी आप विदाई की बात कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी 5 साल हम कैसे बिताएंगे? हमें तो ये 3 महीने में इन्होंने तारे दिखा दिए। अगर यही हाल रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे, अगर यही हाल रहा तो आने वाले 5 साल काटे तो बड़े मुश्किल हो जाएंगे हमारे लिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। जरूरी है, पूरी मार्केट के लिए बिल्कुल जरूरी है। नहीं, देखिए चांदनी चौक का भी सौंदर्यीकरण किया गया था, लेकिन एक तरीके से किया गया था। वहाँ भी लोगों को थोड़ा बहुत शिफ्ट किया गया, बैठने की जगह बनाई गई। हम खुद जाते हैं, बेहतर लगता है, लेकिन उसमें बाकी जो लोग थे हॉकर्स से, उनको ज्यादा परेशानी नहीं हुई। देखिए जी, कोई चीज बिगाड़ने के लिए पहले उसको बनाना पड़ता है। अगर मैं अपना घर तोड़ के बनाऊंगा तो मैं पहले अपने रहने की व्यवस्था करूंगा। आप व्यवस्था भी नहीं करोगे, घर तोड़ के बैठ जाओगे, सड़क पे बैठोगे क्या? तो ये तोड़ने से पहले हम लोगों को कम से कम पक्का एक स्टॉल बना दो। हम 50 साल 60 साल से यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, हक तो हमारा भी है जी, हमारे बच्चों का भी है। रिफ्यूजी जो बाहर से आए उन्हें आप पूरी फैसिलिटी दे रहे हो। अफगानी जो शरणागति हैं उनका आप भत्ता बना रखा, उनको आपने कितना सालों से पैसा दे रहे हो, उनको कॉलोनी दे रहे हो, उनको रहने की सब सुविधाएं दे रहे हो। साला हम अपने देश के रह के भी अपना कुछ नहीं कर पा रहे, हमारा जो है उसे भी आप छीन रहे हो। तो कम से कम अब तो सोचो, हमारे बार हमारी सरकार आई है, हम आपके साथ शुरू आप से ये सोच के खुश हो रहे थे कि हमारी सरकार आई है, बेहतरी होगी, और अब जो था वो भी लुट रहा है। अब कैसे अपने घर कैसे कटेंगे 5 साल? यही डर लग रहा है। कैसे कटेंगे 5 साल? बिल्कुल सही बात है, कैसे दिहाड़ी करेंगे? वाला यहाँ पे हम लोग दिहाड़ी करते कहाँ जाएंगे? बताओ, दिहाड़ी करते हैं जो हम लोग ये अब समस्या है। 400 रुपए जो भी मिलते हैं, इससे बच्चों का पेट भी भरता है। कितना आदमी काम करता है, पूछो भाई साहब से। अब इनका काम ही नहीं चलेगा, हमें क्या काम करेंगे? तो मतलब आपको भी लग रहा है कि गलती हो गई सरकार बदल के? हम सरकार गलती तो नहीं कहेंगे, कर इन्हें अच्छे काम करना चाहिए, मैं ये कहूँगा। मौका दिया है तो अच्छे काम करो, कम से ये बात है, बिल्कुल ये बात है। आपको प्रूव करना पड़ेगा। आप हमसे जो बोल के आए हो आपको सही करना पड़ेगा। जब आप सही कर दोगे तो हम आपके 5 साल नहीं 50 साल आपके साथ रहेंगे। ये आपकी दुकान है, कब से लगा रहे हैं आप? हम तो यहाँ 2005 में आए थे, 5 में। इससे पहले मैं एमसी में थे, वहाँ से सफदरजंग हॉस्पिटल यहाँ शिफ्ट किया था। अच्छा, 2005 में शिफ्ट किया गया था, तो बकायदा आपके पास पेपर्स वगैरह होंगे? सब कुछ है जी, सब कुछ है। बिल किराया देते थे, सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट से सब ने सारे वहीं अभी किए। कितना किराया देते हैं आप? अब तो 528 किराया है। तो इस जगह के लिए, इतनी सी जगह के लिए और सिर्फ इस शेड के लिए के लिए आप 528 रुपए देते हैं? हाँ जी, यहाँ और टैक्स भी जाता टैक्स जाता है जी, टैक्स भी है, सब कुछ देते हैं, पेपर भी है, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद बिना बताए तोड़ दिया। तोड़ दिया। यहाँ छतरी थी बहुत बड़ी हमारी, हाँ। हमारे यहाँ 3 तहबाजारी है इसके अंदर, लंबी चौड़ी जो लोग पहले आए होंगे सरोजनी मार्केट में, उनको पता होगा कि यहाँ बड़ी सुंदर सी शेड्स होती थी, तो ये गुप्ता जी का था यहाँ। कस्टमर्स को भी उससे थोड़ी सहूलियत होती है, और देखने में, जैसा कि सर कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है, देखने में भी थोड़ा वो अच्छा लगता है और पूरा मार्केट उससे सुंदर लगता था। लेकिन अब आप चारों तरफ देखिए, ये पूरा मार्केट ऐसे लग रहा है जैसे अचानक से जो आंधियां बीते दिनों आ रही हैं उससे उजड़ गई हैं। बल्कि ये आंधी एनडीएमसी की है, ये आंधी वो आंधी नहीं है जिसकी वजह से दिल्ली में हर जगह वज्रपात हो रहा है। ये एनडीएमसी का वज्रपात है, एनडीएमसी का ही है खाली, ये उसकी वजह से यहाँ उजड़ा हुआ आपको लग रहा है पूरा मार्केट। एक और बात मैम, बिल्कुल, जैसे लोग कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट हटानी है, बिल्कुल हटानी है जी। ये हमारा साइज है 6x4 का, हम इसमें सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये इम्प्लीमेंट हमारे लिए नहीं, दुकानदारों के लिए भी होना चाहिए। दुकान के आगे दुकान लग रही है, उसके आगे गोल रिंग्स लग रहे हैं। नहीं, दुकानदारों से भी अगर हम बात करते हैं तो दुकानदारों का ये कहना है कि अगर हमें कहते वो कि या नोटिस देते कि भाई इसको हटा लो, तो हम खुद हटा देते, तोड़ने की क्या जरूरत थी? तोड़ने में तो ये ओनिगल को तोड़ने को कोई खास कार्रवाई की नहीं इन्होंने। इन्होंने कोई मेन आप लोगों पे किया। इसमें एक मिनट, इसमें कोई इंक्रोचमेंट नहीं तोड़ी इन्होंने। इंक्रोचमेंट वो होती है जैसे आपने बॉडी स्ट्रक्चर कोई बिल्डिंग का गिराया,
उसको तोड़ा, वो उसे कहते हैं इंक्रोचमेंट। सिर्फ शेड्स हटाए। ये शेड्स वो शेड्स है मैम जो अननेसेसरी के हटाए गए हैं, खाना पूर्ति हुई है जिसमें कि आप उसको ताकि रात आपको लगे कि सबके साथ हुआ है, सबके साथ हुआ हाँ है। जी, ये शेडिंग का, इस शेड का क्या काम है? अब ये देखिए बंदी हुई है, ये इंक्रोचमेंट कर रही है, कोई काम है किसी का? इंक्रोचमेंट तो वो होती है मैम, जैसे मैंने अब ये बताया कि इनके बरामदे बड़े हैं, टॉयलेट्स का, हाँ जी, जो पैसेज लोगों का था चलने का वो इन्होंने उस पर काम होना चाहिए, उस पे होना चाहिए। अब ये 6 बाई की 4 की तय बाजारी है, आप दुकान के आगे दुकान लगाओ और दुकान लगाओ और हम वहीं बैठे रहे, तो हमारे लिए क्यों ये कानून? आपके लिए भी होगा, जबकि टैक्स आप भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, हर चीज बराबर कर। अगर ये दुकान के अंदर सेट, अब ये देखिए बाहर डिस्प्ले लग रहा है, हम नहीं लगा सकते, आप नहीं लगा सकते। जैसे वो देखिए बाहर लग रहा है, वो नहीं लगा सकते। इधर ये जूस की दुकान है, इनकी दुकानें अंदर होनी चाहिए, ये बाहर क्यों है? हम भी तो देखिए ना, हमारे लिए कानून है, आप 6 बाई 4 में लगाओ, जमीन पे लगाओ, 4 फुट ऊंचाई लगाओ, स्टैंड मत लगाओ, ये मत लगाओ, वो मत लगाओ, गर्मी में तिरपाल मत लगाओ, धूप में मरो। तो ये तालिबानी फैसले नहीं होने चाहिए। कोशिश करते हैं कि आपने जिस सरकार पे भरोसा किया है, जिसको चुन के आप लाए हैं, जिनसे 3 महीने में त्राहिमाम हो गई है आपकी, आने वाले 5 साल आपके सुनहरे हों और वो सरकार आपकी बात सुने। इस सरकार से हमें अभी भी उम्मीद है, बिल्कुल, और दिल से उम्मीद है। हम वाकई में इनको सपोर्ट करते हैं। मोदी जी हमारे सबके फेवरेट है, हम उनको बहुत मानते हैं, लेकिन घर में ही आग नहीं लगाई जाती सर। आप जो भी कार्य करो, सबके बच्चों नाम क्या हुआ सर? मेरा दीपक गुप्ता। मैम, सबका परिवार बनता है इस छोटी सी दुकान से, हमारे साथ हमारी लेबर भी है, हमारे बच्चे भी हैं, हम कैसे कर पाएंगे सरवाइव? थोड़ा सा बस ये ध्यान दिया जाए। ये है कि अब सरकार से उम्मीदें अभी भी हैं, लेकिन जिस तरीके का रवैया अभी तक रहा है, कहीं ना कहीं दिल दुखा है लोगों का। मैम देखिए, मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि मेरे गार्जियन आप हो, और गार्जियन बिना बात के थप्पड़ मार देगा तो क्या करोगे आप? और आपका कोई कसूर भी नहीं। ये बहुत बढ़िया बात आपने की है कि कार्य पे सवाल नहीं है मैडम, कार्यशैली पे। हाँ, बात ये नहीं, इंक्रोचमेंट है तो उसको हटाया तरीके से जा सकता है, शाम को इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, क्योंकि गरीब भी हटाई जा रही है, गरीबों को हटाया जा रहा है। यही नहीं समझ में आ रही थी जो ऐसी कार्यशैली है उसमें, यही नहीं समझ में आ रहा है कि गरीब ये तो वो सरकार है सर, सबका साथ सबका विकास। क्या हो गया? सबका विश्वास। क्या हो गया सर? नहीं, मैं सरकार के बारे में भी कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उनका अभी आए 5 महीने हुए, मैं उन पे सवाल निशान 5 महीने में सर इतना तोड़फोड़? अब मैं बता दूं, जब कहीं विकास होता है तो कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है, अगर कानून नहीं होगा तो ये रोडें बंद हो जाएंगी। फिर ऐसी बात नहीं है कि 100% कुछ उधर गलत है, कुछ इधर, अभी भी पे नहीं है, कार्यशैली पे। देखिए, आप पे भरोसा है, अभी भी अपनी कार्यशैली को सुधार लीजिए, कार्य आप कर लेंगे, हमें भरोसा। मार्केट में कुछ करने के लिए छोटी एसोसिएशन होती है और बड़ी एसोसिएशन, उनको साथ में लेकर के अगर काम करते तो हो सकता है ये दिन न देखने पड़ते। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम दिनेश तिवारी, मैं एक वेंडर हूँ सरोजिनी नगर। तिवारी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से अपने अपनी बात रखी और तमाम लोगों से भी हमने बातचीत की। और जिन लोगों के मार्केट की एसोसिएशनें होती हैं, एसोसिएशनों को साथ में लें, हमारे उनसे बातचीत करें, उनकी समस्याएं एसोसिएशन है, उनका प्रेसिडेंट है, उनको साथ में लें, मार्केट एसोसिएशन समसा है, उनको साथ में लें, और फिर उस हल निकालें तो बहुत अच्छे से निकल सकता है। कोशिश की जाए तो हर चीज का कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। और इन तमाम लोगों जो 50 साल से यहाँ हैं, आप तय बाजारी यहाँ खत्म करना चाहते हैं, करें, इलीगल खत्म करना चाहते हैं, करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन वेंडर्स हैं उनकी तो सुने, उन्हें बना के एक साइड में सुंदर तरीके से बनाते, हमसे टैक्स ले, और सुंदर बना दे, हमसे टैक्स ले। जैसे आपने यहाँ पर जनपद में बनाई है दुकानें, ऊपर गोदाम दे दिए, नीचे दुकान दे दी, लोग अपने आराम से शटर के अंदर भी काम कर रहे हैं, दुकान के बाहर शटर, आप कैमरा लगा दीजिए, अगर कोई जुर्माना वो हो तो उस पर जुर्माना तय कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। गंभीर समस्या को मिलजुल के सॉल्व किया जा सकता है। एक तरफा निर्णय लिए जाएंगे तो ऐसी स्थिति आएगी, अगर एक तरफे निर्णय लिए जाएंगे तो ऐसी स्थिति, भयावह स्थिति। तिवारी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बातचीत करने के लिए। और हम पूरी कोशिश करेंगे, हालांकि न्यायालयों में आप जा ही रहे हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, अब बाकी क्या होता है उस पर हम आपको बाकी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।